तो मैं हूँ SK ठाकुर और मैंने इससे पहले क्लासेस में आपको पढ़ाया था ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें मैं पढ़ाया था फाउंडेशन के बारे में और फाउंडेशन का पूरा कथा मैंने आपको कह दिया था। ठीक है, आज की क्लासेस में जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो पढ़ाऊँगा कि जो मेरा ये जो यूनिट था, इस यूनिट में जिसका जो पहला हेडिंग था वो क्या था, जॉब लेआउट। पहला हेडिंग क्या था स्टूडेंट्स, जॉब लेआउट। और तो स्टूडेंट्स जॉब लेआउट का आज मैं पढ़ाऊँगा, है ना। पहला हेडिंग था स्टूडेंट्स जॉब लेआउट, जॉब लेआउट। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट का जो जॉब लेआउट यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर का जो यूनिट है उसमें जॉब लेआउट क्या है, उसमें तीन चीज़ें थी स्टूडेंट्स। एक था जॉब लेआउट, दूसरा था, है ना, दूसरा था स्टूडेंट्स एक्सकेवेशन करना और तीसरा था फाउंडेशन। तो ये पहला चीज़ था, दूसरा था, ये तीसरा था। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले इसको पढ़ाया, फाउंडेशन को पहले पढ़ाया। अब मैं पढ़ाऊँगा इसको, उसके बाद इसके एक्सप्रेशन पे आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आज का जो यूनिट है वो उसमें आज का जो सिस्टम क्लास है, क्लास का वो जॉब लेआउट पे चलेंगी, जॉब लेआउट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जॉब लेआउट। ठीक है, तो जॉब लेआउट में आप जानेंगे आज बहुत सारा कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो आप किसी भी स्ट्रक्चर के अगर कंस्ट्रक्शन की कल्पना करते हैं, अपने दिमाग में ख्याल लाते हैं, तो पहली बात आपके दिमाग में ख्याल आनी चाहिए कि उस स्ट्रक्चर का, है ना, चेहरा कैसा होगा। कि मान चलिए आपने सपना देखा है कि हवा में महल बनाने का, जैसे कि दिस इज मतलब रफ एंड टफ आइडिया, मतलब कि आपने बहुत अच्छा सपना देखा है घर बनाने का। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप सोचिएगा कि मैं घर कहाँ बनाऊँगा, है ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो लैंड प्रॉपर्टी होती है, लैंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए रामू काका नाम का कोई आदमी है जिसका लैंड प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और इस लैंड प्रॉपर्टी के सामने आपस में कहीं यहाँ पेड़ है ना, कहीं यहाँ पेड़ है, तो कहीं यहाँ बहुत बड़ा सा पहाड़ है, तो कहीं यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। देखिए बात अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी नदियाँ हैं, कहीं यहाँ हाईवे रोड है ना, और रोड होगा तो यहाँ पर आने के बाद एक ब्रिज मिलेगा, उसके बाद रोड कंटिन्यू होगा, तो ये हाईवे रोड हो गया। बात आई समझ में स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देखिए, और ये जो रामू काका का फील्ड था जिसमें घर बनाने की बात हो रही थी, उसमें बहुत सारी, है ना, झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी क्या है स्टूडेंट्स, झाड़ियाँ हैं, है ना, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी पेड़ों की झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पेड़ों की झाड़ियाँ है, पेड़ों की झाड़ियाँ है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये ऐसा फील्ड है रामू काका का, उस फील्ड में क्या बनाना है स्टूडेंट्स, घर बनाना है। ठीक है, तो बात ये होती है स्टूडेंट्स कि जब आप घर बनाने की कल्पना करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका खेत कैसा है। और खेत में हम लोग बहुत चीज़ ढूंढते हैं। ठीक है, खेत में हम देखते हैं कि क्या मेरा साफ़ सुथरा खेत है कि नहीं है। पहली बात किसकी आती है स्टूडेंट्स, साफ़ सुथरा की, है ना। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले खेत क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, दूसरी बात, उस खेत में उस खेत का मेजरमेंट क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। उसके अलावा खेत की मिट्टी कैसी है उसको देखते हैं, है ना, यानी कि खेत की मिट्टी कैसी है उसको देखते हैं। अब उस सभी चीज़ को देखते हुए उस पर डिजाइन करते हैं। उसके बाद डिजाइन करने के बाद उस डिजाइन का इन्वेस्टिगेशन होता है, तब जाके एक जो है साइट प्रिपेयर होता है ना। बस में भाई क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं साइट को, है ना, देखूंगा कि मेरा साइट है अच्छा साफ सुथरा है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वृक्ष है तो इसको काट दो, मैं अभी रेड पेन का यूज़ करूँगा। वृक्ष है तो इसको लेके इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। अगर ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन है इसको भी काट दो, इसको भी हटा दो, और ये तो हटाया नहीं जा सकता है
तो एज यूजुअल प्रिवेंटिव मेजर ले लिया जाना चाहिए कि हम लोग जो साइट पर काम करेंगे उस तो साइट पर काम करने का इस नदी से कोई रिलेशन नहीं हो, ऐसा कुछ प्रोविजन कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि साइट क्लियरेंस पहली चीज़ होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स? साइट क्लियरेंस पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है स्टूडेंट्स क्या, कि ये साइट जो है, इस साइट का मेजरमेंट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइट सर्वेइंग। क्या बोलते हैं? सर्वेइंग बोलते हैं इसको। मतलब कि इस साइट का सर्वेइंग क्या होगा, तो सर्वे करेंगे साइट का। सर्वे करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस साइल का इस जो साइट है इसका हम लोग है ना सॉइल टेस्ट करेंगे कि मिट्टी कैसी है इसकी, व्हाट इज द सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, क्लेई सॉइल है, मतलब कि क्या सॉइल बहुत ख़राब है, क्या सॉइल बहुत अच्छा है, क्या सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग देखते हैं तीसरी बात में। चौथी बात में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कि इस सारी कंडीशन को फॉलो करने के बाद इस पर कौन सा डिजाइन सूटेबल है। जैसे कि मान के चलिए आपका जो इस जो आपका जो फील्ड है वो सॉइल बहुत मजबूत है, तो आप उसमें हेवी से हेवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब सॉइल की बात अगर आ गई, मतलब कि सॉइल का प्रॉपर्टी अगर वेरिएबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान चलिए सॉइल अगर मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल आ गया, जो कि बहुत ख़राब बहुत बुरा सॉइल होता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल अगर आ गया तो उस केस में आप क्या करेंगे, काली मिट्टी से बोलते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, है ना, हाई राइज कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस प्रकार की बिल्डिंग में। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करना है, करना ये है कि जो साइट क्लियरेंस सिस्टम है और सर्वेइंग सिस्टम है और जो सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है, उस तीनों सिस्टम का यूज़ करते हुए साइट का डिज़ाइन होता है। बात समझ में आई? अब वो साइट डिजाइन हो जाने के बाद ये साइट डिजाइन का पूरा इस एरिया का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे साइट इन्वेस्टिगेशन। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 5 चीज़ हो गए किसी साइट को मात्र प्रिपेयर करने के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइट प्रिपेयर करने के 5 स्टेप होते हैं। पहला साइट क्लियरेंस होगा, दूसरा साइट सर्वेइंग होगा, तीसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉइल टेस्टिंग, चौथा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो चौथा साइट प्लान डिजाइन, पांचवा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो पांचवा होता है साइट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हेवी पर्सनालिटीज आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो ये किसी न किसी विशेष प्रकार के साइट का प्रिपरेशन करने का एक स्टेप्स होता है। विदाउट इसको आप कभी भी साइट पर नहीं जा सकते हैं, कभी भी साइट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साइट बोले तो वहाँ वो प्लेस जहाँ पर घर बनाना है वो साइट कहलाएगा, है ना। आप बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब कंस्ट्रक्शन प्लेस, वो प्लेस जहाँ पर घर बनाना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइट प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि साइट प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, उसके बाद जॉब लेआउट टॉपिक पाएंगे, है ना। जॉब लेआउट करने का मतलब होता है कि आपका जो साइट है वो साइट पर आप क्या कीजिए, है ना, जो आपका जो प्लान है उसका लेआउट कर दीजिए, आपका जो ड्राइंग है उसको लेआउट कर दीजिए। उसको मतलब कि ड्राइंग से लेकर जब आप चीज़ों को ज़मीन पर उतारते हो तो उसको बोलते हैं लेआउट करना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेआउट करना। तो पहले तो ये तो जानो कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन की क्या नेचर है, तब तो लेआउट करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स ये चीज़, तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं पहले क्या पढ़ूंगा, साइट प्रिपरेशन। पहले साइट प्रिपेयर कर लेते, उसके बाद उस पर लेआउट करेंगे। ठीक है, चलिए। डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, किसमें स्टूडेंट्स? डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने जो भी पढ़ाया वो क्या था, साइट प्रिपरेशन करने का ये 5 स्टेप्स था, है ना। यही 5 स्टेप था जो साइट प्रिपरेशन का था। स्टेप्स फॉर साइट प्रिपरेशन में देखा जाए तो 5 था, साइट क्लियरिंग, साइट सर्वेइंग, सॉइल टेस्टिंग, साइट, है ना, प्लान डिजाइन, और उसके अलावा था स्टूडेंट्स साइट इन्वेस्टिगेशन। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो चीज़ हम अभी बता रहे हैं ना वो सारी चीज़ों को लिख लेना है। ऐसे कि ये सब चीज़ जो है उसको लिख लेना पड़ेगा आपको। जब आप इसको लिख लीजिएगा तभी जाके आपको कुछ हो पाएगा, है ना। और इस चीज़ का मैं सेपरेट नोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर इसको क्लास में लिख कर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सेपरेट नोट क्यों दूंगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये आप लोग लिख लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पहले क्या, साइट क्लियरिंग की, कि साइट क्लियरिंग क्या है। और मेनली हम लोग साइट क्लियरिंग की ही बात करेंगे, इसके अलावा जो भी 4-5 स्टेप्स है इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लाइटली जान लेंगे कि साइट सर्वेइंग क्या होता है। जो साइट सर्वेइंग स्टूडेंट्स है उसको आप लोग अभी पढ़ रहे हो सर्वेइंग में, है ना। सर्वे करोगे उसके अनुसार आपको
साइट के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा जो सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग आप पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, कैसे कैसे सॉइल का टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स की बातें आएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स साइट प्लान डिजाइन के बारे में बात किया जाए तो आप इसमें 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। वो क्या होगा स्टूडेंट्स, साइट का प्लान कैसा होगा, वो जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग होता है उसके अनुसार आप जो उसका लाइन प्लान ड्रॉ करोगे। और एक होता है स्टूडेंट्स साइट इन्वेस्टिगेशन, जो कि साइट इन्वेस्टिगेशन आप जो पढ़ोगे सर्वेइंग में भी पढ़ोगे। और भी क्या बोलते हैं इसको, साइट इन्वेस्टिगेशन का बहुत सारा तरीका होता है जो कि आप है ना सेमेस्टर 4th में भी पढ़ने जा रहे हो, सेमेस्टर 5th में भी पढ़ने जा रहे हो। तो फिलहाल जो मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ाना है वो है साइट, है ना, साइट क्लियरिंग, कि हाँ साइट क्लियरिंग क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए साइट क्लियरिंग को हम लोग ले चलते हैं। तो स्टूडेंट्स साइट क्लियरिंग करने के लिए ये जो है हम लोगों ने क्या किया, साइट का है ना प्रिपरेशन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया स्टूडेंट्स, साइट का प्रिपरेशन कर लिया। तो स्टूडेंट्स साइट क्लियरिंग करने का सिस्टम क्या है, अगर इसको मैं डिफाइन करने चलूँ तो चलिए डिफाइन करते हैं क्या, किसको, साइट क्लियरिंग को डिफाइन करते हैं। साइट क्लियरिंग, साइट क्लियरिंग को अगर डिफाइन करने चलोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो लिखो, in this step the site is clear from different type of foreign matter, डिफरेंट टाइप्स का जो फॉरेन मैटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, साइट को क्लियर कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो फॉरेन मैटर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, साइट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉरेन मैटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइक फॉरेन मैटर के बारे में बात किया जाए तो लाइक जैसे कि श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो झाड़ी होता है ना, झाड़ियाँ, श्रब्स। तो झाड़ियों जो होगा उसको क्लियर करेंगे, श्रब्स, है ना। एंड श्रब्स के बाद बात किया जाए ट्रीज, ग्रासेस एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स जो साइट होगा उससे इस सब चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अब बताता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सोचता होगा सर ये जो ग्रास आप लिखे हैं, इसको आप क्यों क्लियर करने जा रहे हैं, साइट पर से ग्रास जो घास को हटाने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है स्टूडेंट्स कि जब आप मान चलो कोई भी जो साइट है, मान चलो ये जो साइट है, ठीक है, इस साइट पर बहुत सारा घास है, क्या करोगे, मान चलो यहाँ से आप एग्जामिनेशन करोगे, आपको कॉलम इंसर्ट करना है, आपको एग्जामिनेशन करना है, कॉलम इंसर्ट करोगे तभी तो फुटिंग डालोगे, आपको फुटिंग डालना है, इसलिए यहाँ से मिट्टी इंसर्ट निकालोगे, मिट्टी निकाल के यहाँ पर क्या करोगे, अगर मान चलिए आप लोग ग्रास पर रख दोगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रास डंप कर जाएगा। ठीक है, जब ये ग्रास डंप कर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अब आपका जो नया जो इम्पैक्टमेंट आया, नया जो ये मिट्टी आप भरे हो वो क्या करेगा, मिट्टी धंसने का प्रयास करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मिट्टी धंसने का प्रयास क्यों करेगा, ये आप क्या कीजिए, सॉइल को आपने निकाला मिट्टी से, एक्टिवेट किया, निकाला मिट्टी से सॉइल को और आपने ग्रास के ऊपर रख दिया, ग्रास कभी ना कभी तो सड़ेगा, तो सड़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सड़ेगा तो क्या होगा, जिसका जो लेवल होगा मिट्टी का उसमें डाउन होगा। अब बताओ, मान चलो कोई ऐसा सर्टेन कंडीशन आ गया जिसमें आपने साइट का जल्दी प्रिपरेशन कर दिया, उसके अलावा क्या किया है ना, जल्दी घर बना दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर नीचे से आपका जो ये जो आपका ग्रास सिस्टम है वो अगर आपका डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा तो फाइनली सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट ये डिफरेंशियल भी हो सकता है, सेटलमेंट आपका प्लेन सेटलमेंट भी हो सकता है।
इसलिए स्टूडेंट्स सेटलमेंट की जो क्राइटेरिया है उस सबको बचाने के लिए है ना साइट क्लियरेंस करना जरूरी होता है। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ग्रास वगैरह भी होगा उसको भी साइड पर से हटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी फॉरेन मैटर्स होंगे, ग्रास है ना, पॉलीथीन वगैरह 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 वगैरह, सारे को हम लोग क्या करते हैं साइड पर से हटा देते हैं। दिस इज द साइट क्लियरेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, साइट क्लियरेंस की जरूरत क्यों है, आगे समझ में ये साइट क्लियरेंस। अब साइट क्लियरेंस की जरूरत क्यों है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, साइट क्लियरेंस की जो नेसेसिटी होती है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइट क्लियरेंस की नेसेसिटी क्या है। तो नेसेसिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेसेसिटी ऑफ, अगर आप हेडिंग देंगे नेसेसिटी ऑफ साइट क्लियरेंस, नेसेसिटी ऑफ साइट क्लियरेंस, हम लोग अब जानेंगे कि साइट क्लियरेंस करने का है ना नेसेसिटी क्या है, क्या जरूरत होता है कि हम लोग साइट क्लियरेंस करते हैं। स्टूडेंट्स जो है इसकी बात, इसमें पहली जो जरूरत है वो है क्या, पहली जो जरूरत होती है स्टूडेंट्स वो ये होती है कि जॉब लेआउट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जॉब लेआउट है ना, क्या है ये पहली जो चीज़ वो है जॉब है ना लेआउट। जॉब लेआउट करने के लिए साइट क्लियरेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब ये जॉब लेआउट क्या है, जॉब लेआउट करने का मतलब होता है कि जो आपका डिजाइन प्लान है, प्लान को जब आप जो लैंड पर उतारते हो उसको कहते हैं हम लोग लेआउट, उसको बोलते हैं क्या, कंप्लीटली जॉब लेआउट। तो जॉब लेआउट के लिए साइट क्लियरेंस करना जरूरी होता है, पहली बात। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें लिखेंगे है ना, इट इज important for preparation of job layout, job layout। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट है ना। तो जॉब लेआउट करने के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो साइट होगा, अगर आप साइट को क्लियर कर देंगे तो जॉब लेआउट में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा है ना। एज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज फॉर जॉब लेआउट, जॉब लेआउट करने के लिए है ना, एज फॉर जॉब लेआउट it is required to remove all the obstructions, जितने भी obstructions है उसको है ना रिमूव करने की जरूरत होती है जॉब लेआउट में। ठीक है, जैसे कि मान चलिए कि अगर मान लूँ, ये देखिए ये आपका कोई, मान चलिए ये कोई बुक है, इस बुक को आप लोग मान लीजिए क्या, ये बुक जो है ये एक प्रकार का फील्ड है। अब मान चलिए इस फील्ड में आपको है ना प्लान को डिजाइन करना है, तो क्या कीजिएगा, प्लान को अगर इस फील्ड में उतारना है तो बताइए, अगर इसमें अगर झाड़ियाँ रहेंगी या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल रहेगा तो क्या प्लान को आप लोग उतार पाओगे, नहीं उतार पाओगे। इसलिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जॉब लेआउट में साइट क्लियरेंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी जो चीज़ होती है जॉब लेआउट के अलावा जो साइट क्लियरेंस में जो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। क्या, तो रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है ना, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। अब ये रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, तो स्टूडेंट्स होता ये है कि जो आपका जितने भी साइट पर जितनी भी झाड़ियाँ हैं है ना, तो झाड़ियाँ, उसके अलावा पेड़ है, जितने भी बोल्डर साइज के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि जो जितने भी चट्टान हैं उसको हटाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए क्या है ना, साइट क्लियरेंस जरूरी है। साइट क्लियरेंस किस लिए जरूरी है, यानी कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन
ये जो मैं इसको अभी मैं जो घेर रहा हूँ इसको देखिए आप, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको रिमूव करने के लिए साइड ग्रेडियंस की जरूरत पड़ती है। बस समझ में आई क्या? तो साइड ग्रेडियंस जो होगा वो इसमें भी भूमिका निभाएगा, है ना, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। तो इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स, ये क्या करेगा, इट इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ, it includes the removal of, it includes the removal of क्या स्टूडेंट्स, obstructions like trees, है ना, पेड़ पौधे जो हो गए हैं वो, इसके अलावा कोई भी एनवायरमेंटल मटेरियल मतलब कि माइनर ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स। ये जो नेसेसिटी जो है साइड ग्रेडियंस का डेफिनेशन ही होता है कि साइड को साफ करना। तो साइड पे साफ करने का मतलब क्या है, हम लोग साइड पर से ऑब्स्ट्रक्शन को हटा रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। और तीसरी जो होती है स्टूडेंट्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग साइट। क्या होगा स्टूडेंट्स, तीसरी जो चीज होगी सी पॉइंट, इसमें क्या होगा, नेसेसिटी में जो तीसरा पॉइंट होगा, है ना, लोडिंग एंड अनलोडिंग साइट, है ना। बात ये होती है जैसे स्टूडेंट देखिए, लोडिंग एंड अनलोडिंग साइट, साइट को लोड करना है या फिर अनलोड करना है। मान लीजिए आपका ये कंस्ट्रक्शन साइट है, इस पर मान लीजिए, है ना, गिट्टी और बालू की रिक्वायरमेंट, मतलब कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स इस साइट पर जो हम लोग फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट डाल देंगे, पहुंचा देंगे, तो इसको बोलेंगे लोडिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लोडिंग। और उसके अलावा यहाँ से जितने भी सामान जो खराब सामान है उसको यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो इसको बोलेंगे अनलोडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए भी साइड ग्रेडियंस की जरूरत होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स, लोडिंग अनलोडिंग करने का मतलब ये हुआ कि साइट के ऊपर हम लोग रिक्वायर्ड मटेरियल को पहुंचा रहे हैं और अनवांटेड मटेरियल को हटा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये बताइए कि जो मेरा सिस्टम है इसके ये जो लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए होगा, और ये ऐसा रास्ता चाहिए होगा जिस पर ट्रक चल सके, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, नहीं। तो इस ये जो रास्ता होगा स्टूडेंट्स मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग साइट, क्या स्टूडेंट्स, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग साइट, लोडिंग एंड अनलोडिंग, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग sites, it is required to clean and prepare a good, अच्छा स्ट्रेंथफुल, है ना, गुड स्ट्रेंथफुल, है ना, रोड सिस्टम, स्ट्रेंथफुल रोड एट साइट, ठीक है स्टूडेंट्स। साइट के ऊपर क्या होना चाहिए, अच्छा है और अच्छा क्या होना चाहिए, है ना, स्ट्रेंथफुल रोड सिस्टम को होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है, ये तीन चीज़ें हैं, क्या, ये साइड ग्रेडियंस की, है ना, नेसेसिटी है, ज़रूरत है इन तीन चीज़ों के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आप एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट क्या इसमें लिखिएगा, नोट लिखिएगा क्या, कि स्टूडेंट्स होता ये है कि साइड क्लियरेंस के बिना किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को प्रोसीड करने की, है ना, कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। तो इसमें कहेंगे सेंस, नो एनी commencement of work, no any commencement, commencement कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, है ना, स्टार्टिंग। क्या, स्टार्टिंग, थोड़ा सा इंग्लिश मजबूत करो। नो एनी commencement of work
और वर्क या वर्क और प्रोजेक्ट इज डन बिफोर साइट क्लीनिंग। बिफोर लिखो या लिखो विदाउट, डन विदाउट साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग के बिना किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट वर्क का जो सिस्टम होगा हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये रहा, ये जो लेक्चर रहा उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि साइट क्लीन करने के लिए साइट क्लियरेंस क्या होना चाहिए। साइट क्लियरेंस है क्या, किसी ये जो साइट होगा उस साइट को प्रिपेयर कर से कहते हैं। तो साइट को प्रिपरेशन करने के है ना, तो उसके पाँच स्टेप्स थे। जैसे पहला साइट क्लियरेंस था, उसके अलावा साइट क्लियरेंस के बाद है ना सर्वेइंग था उसके बाद सॉइल टेस्टिंग था, उसके अलावा जो था स्टूडेंट्स साइट प्लान डिजाइनिंग था, उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है इसका इन्वेस्टिगेशन था। तो ये 5 स्टेप्स था साइट प्रिपरेशन करने के। इसमें से पहला स्टेप जो था साइट क्लियरेंस को मैंने देखा। अब मैं देखूंगा स्टूडेंट्स साइट क्लियर हो चुका है, अब मैं इस पर स्टूडेंट्स जॉब लेआउट तैयार करूंगा जो आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा, है ना। तो जॉब लेआउट जो है स्टूडेंट्स मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो जॉब लेआउट करते हैं, दो चीज़ों के माध्यम से करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग है ना सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड से करेंगे। तो स्टूडेंट्स तो उसके आधार पर हम लोग है ना जॉब लेआउट तैयार करेंगे और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये तब जाके ये यूनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना।